अब मुंह बंद कर। क्या बोला? एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक फिर मार्कर। वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना मीटर है? 5 मीटर है ना। वृत्त की त्रिज्या है 5 मीटर। अब इस पर 3 लड़के है ना, क्या लिखा हुआ है? अच्छा, 3 लड़कियां जिसका नाम रेशमा, सलमा और मनदीप है ना। रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है। रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद जो है वो सलमा को फेंकती है, नहीं पास करती है। फिर सलमा जो है मनदीप को पास करती है तथा मनदीप फिर रेशमा को पास करती है। यदि रेशमा और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है ना। किनके बीच की दूरी बोल रहा है? आप यहाँ ले लीजिए, ये मान लेते हैं रेशमा है, फिर क्या है? सलमा है, और उसके बाद मनदीप है ना। उसके बाद क्या दिया? मनदीप दिया है। तो ये इसको पास करती है, फिर ये इसको पास करती है, और ये जो है इसको पास कर देती है, ठीक है। ये किसको पास कर दी? इसको पास कर दी। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये केंद्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? केंद्र हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताया कितना? 6 मीटर। और रेशमा से सलमा तक की दूरी 6, और सलमा से मनदीप तक की दूरी ये भी 6 मीटर नहीं है। ये भी कितना हो गया? 6 मीटर। अब आपको बताना है कि ये यहाँ से मनदीप से रेशमा तक की दूरी कितनी है। वही ने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ना। तो बताइए रेशमा से मनदीप तक की बीच की दूरी कितना है? आप क्या कीजिएगा? इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। ये यहाँ से मिला देंगे। ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या। ये क्या हो गया? त्रिज्या। तो क्या दिया हुआ है आपको? वृत्त की त्रिज्या कितनी? 5 सेंटीमीटर है ना वृत्त की त्रिज्या। और एस आर जो है यानी कि रेशमा से सलमा तक की बीच की दूरी कितना? 6 मीटर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। और ये एस ओ भी क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या है, नहीं है? ये भी वृत्त की त्रिज्या है, जो कितना सेंटीमीटर है? आपको क्या निकलना है? आर से लेकर एम तक या एम से लेकर आर तक। यहाँ से देखोगे जितना दूरी आपको इधर दिखेगा उतना ही दूरी इधर दिखेगा, नहीं दिखेगा? तो आप इसको क्या कर लेते हैं? हम इसको बीच में एक पी मान लेते हैं। आपको यहाँ 2 त्रिभुज दिख रहा है क्या? एक त्रिभुज ये दिख रहा है, और ये जैसे भी आएगा ये 90 डिग्री के साथ आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा? 90 डिग्री के साथ। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री, तो ये आपका कर्ण हो गया। और कर्ण की लंबाई कितनी? 5 मीटर है ना, 5 मीटर है। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा चल जाए? त्रिभुज हो गया POR में, है ना। त्रिभुज दूसरा मार्कर लेके उस रूम में होगा 10th वाला में, ठीक है। तो POR इसमें जो है आपका OR जो है जो कि त्रिज्या है ना। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज की हम बात करेंगे, त्रिभुज में त्रिज्या नहीं लिखेंगे। ये आपका कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। कर्ण की लंबाई कितनी? 5। और PO जो है ये आधार हो गया, जिसको हम लोग x मीटर, सेंटीमीटर नहीं निकला, मीटर है ना, x मीटर मान लेते हैं। x मीटर क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस क्या? कर्ण का वैल्यू कितना है? OR है, नहीं है? कर्ण OR है। लंब आपका क्या है?
पी आर है और आधार जो है ओ पी है, नहीं है, आधार जो है वो क्या है, ओ पी है। फिर आगे क्या करेंगे, ओ आर का वैल्यू हमको पता है कितना, 5, नहीं है, ओ आर का वैल्यू कितना है 5, और पी आर का वैल्यू आपको नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन ओ पी का वैल्यू पता है ना कितना, x। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, बराबर क्या हो गया पी आर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी आर का स्क्वायर। ये समीकरण एक हम फिलहाल इसको मान लेते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से आपको इधर भी एक त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और यहाँ भी ये अगर इधर 90 बना तो इधर भी बनेगा 90। तो इस कंडीशन में इस त्रिभुज में जो होगा ये जो है एस आर जो है वो क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा, नहीं। तो त्रिभुज लिखिएगा कौन, एस पी आर, नहीं है, एस पी आर में जहाँ पर P जो है वो 90 डिग्री है, एस पी आर बराबर कितना डिग्री, इसलिए त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। तो एस आर जो है वो आपका कर्ण कहलाएगा और जिसकी लंबाई है 6 मीटर। कितनी लंबाई है, 6 मीटर है ना। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, क्योंकि ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, नहीं है, ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो एस से ओ तक वृत्त की त्रिज्या है, हमको जाना है एस से पी तक। जबकि हम यहाँ से यहाँ एक्स मान लिए हैं, तो ये कितना बचेगा, एस पी कितना हो गया, बताइए एस पी क्या होगा, एस पी क्या होगा, जो आधार कहलाएगा ना, एस पी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 और ये एक्स घटा देंगे, नहीं घटा देंगे, तो 5 माइनस क्या हो गया एक्स, 5 माइनस एक्स मीटर। और आपका पी आर जो है ना, पी आर जो लंब है ये आपको पता नहीं है। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय को फिर से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से फिर ये क्या कहेगा भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, नहीं होगा, आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, देखो कर्ण कितना है 6 है, नहीं, जो कि एस आर है, इक्वल टू लंब आपका हो गया पी आर का स्क्वायर और यहाँ हो गया एस पी का स्क्वायर। ये आपका 6 का स्क्वायर, पी आर का देखिए, पी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं है, कितना लिखा हुआ है, आप पी आर नहीं लिखिए, 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और एस पी के जगह पे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे। 6 के कितना हो गया 36। अब यहाँ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, अब a माइनस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या कोई दिक्कत, तो यहाँ से हो गया 36 बराबर कितना 25, ये एक्स स्क्वायर कट गया ना, बचा कौन 36 और माइनस कितना 10x, माइनस कितना आपका 36 भी क्या हो गया कट जाएगा, नहीं कटेगा, एक बार में कटा ना। तो अब क्या करेंगे, या फिर इसको पहले इधर लेके चलाइए, है ना। तो ये क्या हो गया है ना, 10 इधर आ जाएगा तो प्लस में नहीं, और यहाँ से 25 प्लस 36 माइनस 36, ये प्लस 36 उधर माइनस, अब काट दो, अब समझ में आएगा। तो 10x बराबर कितना हो गया, और x बराबर 25 बटे कितना 10, कट के कितना हो गया 2.5, नहीं होगा 2.5 मीटर। आपको x थ्रो निकालना था, क्या निकालना है आपको, पी आर निकालना है ना। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में क्या है लिख दो यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का वैल्यू बताइए,
2.5 का होल स्क्वायर। 25 माइनस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 नहीं होता? 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 6.25 हो गया। तो पी आर स्क्वायर बराबर 6.25 6.25। इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 1975 आ जाएगा ना? 1875 कितना आ जाएगा? 1875। कुछ तो गड़बड़ है गुरु, है ना? 1875 होगा ना? 1 मिनट। देखो गड़बड़ कहाँ हुआ, हम पकड़े ना और तुम लोग था कहाँ? देखो ध्यान, यहाँ पर ए स्क्वायर था ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। ए की जगह पे क्या है और हम क्या लिखे हैं? क्यों लिखे? आपकी गलती है ना। तो आप कहाँ सुतल थे, है ना? आप कहाँ सुतल थे बताइए? गलत बात है ना। 25 और 25 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 25 25, अब यहाँ 50 हो गया। नहीं, 25 25 50 हो गया। घटाएंगे तो कितना हो गया? हाँ बोलिए। हाँ, माइंड मिस्टेक हो सकता है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। 1.4 है ना? कितना आया? 1. अब यहाँ पर क्या लिखोगे? 1. ठीक है, 1.4 1.4 यानी 14 का स्क्वायर 196 होता है। कितना होता है? 196। 196 अगर इसको माइनस कर लेंगे तो कितना होगा? 2304। कितना होगा? 23.04। 23.04 है ना? 23.04। अब ये देखो, ये किसका स्क्वायर है? इसको इधर रूट में डाल दो। 23.04 जो कि 4.8 का स्क्वायर है। कितना आ गया? 4.8 का स्क्वायर। अब देखियो, पी आर हमको निकाल लिए ना। कितना? 4.8। पी आर कितना निकला? 4.8। आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है? एम से लेकर आर तक, है ना? जो एम आर जो हो